guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाश्री। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट दुकुर दुकुर वाली वीडियो लेकर के। लेकिन रुको 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 रुको, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इन दोनों दीदियों के चेहरे की चमक को देखो। कुछ स्पेशल तो लग रहा होगा यार। बात ही ऐसी है, हमने हमारे इस मेन चैनल पर 80K सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट कर लिए हैं। लाइक सीरियसली, ये कभी हमारा सपना हुआ करता था एंड आज हम लोग उस सपने को जी रहे हैं केवल आप लोगों के बदौलत। इस 80K की जर्नी में ना काफी लोग आए, काफी लोग पीछे रह गए, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन है हमें इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू सो मच हमारे दिल से, हम दोनों की तरफ से। एंड हम लोग आप लोगों से सच में काफी ज्यादा प्यार करते हैं। खैर इसको हटाओ, अब आते हैं आज की कहानी पर। तो रानी, ऐसा बहुत कम होता है ना कि हम लोग कहानी सुनाने के लिए बैठते हैं लेकिन हमारे पास वर्ड्स की कमी पड़ जाए इंट्रो देने के लिए। तो आज की कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है जिसका समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने किस तरीके से परोसे। लाइक कहानी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आने वाले हैं ना कि अगर इसके ऊपर मूवी बनाया जाए तो मूवी सुपर डुपर हिट करने वाली है। एंड क्लाइमेक्स, ओ माय गॉड, ऐसा क्लाइमेक्स तो आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड कहीं देखा ही नहीं होगा। तो चलो अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। जो कहानी होने वाली है दो लड़कियों के बारे में, बिल्कुल आप लोगों के जैसी और हमारे जैसी एक आम लड़की के बारे में। और जब वही दोनों लड़कियां अपने होम टाउन को छोड़ करके जाती है एक नए बड़े शहर में लाइफ को अपने शर्तों के हिसाब से जीने के लिए, लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए, तब देखना उस नए शहर में उन लोगों के साथ क्या होता है। भाई लाइफ ने ना उनके लिए कुछ अलग ही प्लानिंग ऑलरेडी करके रखी हुई थी। खैर चलो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। लेकिन रानी, उससे पहले इन्हें क्या करना है? अरे आप लोगों ने अभी तक अपनी सीट की पेटी नहीं बांधी, जल्दी से बांध लो। साथ ही में आपको क्या करना है, अपनी रूम की लाइट्स को ऑफ करनी है और अपने हाथों से फोन को कस के पकड़ लेना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बिना धुकुर धुकुर वाली आंटी के ही आप लोगों का कलेजा डबल धुकुर धुकुर हो जाएगा। और दीदी, आज के वीडियो के लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि 80K पे ना इससे अच्छी स्टोरी आप लोगों को तो हम लोग सुना ही नहीं सकते। तो दीदी डिले नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की कहानी हमारे साथ हमारी ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है और ये उनकी ही आप बीती है। तो चलो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग उनका नामकरण कर देते हैं। तो जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है ना, उनका नाम हम लोग रख देते हैं अंशु। और अंशु बेसिकली मेरठ की रहने वाली है। बचपन से ही अंशु ने अपनी पूरी की पूरी स्कूलिंग मेरठ से ही की है। उन्होंने कॉलेज भी मेरठ से ही किया। कॉलेज के बाद अंशु ने काफी सारी कंपनीज में अप्लाई किया जॉब के लिए एंड बहुत ही जल्दी उन्हें बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है पुणे में। और अंशु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उनकी ड्रीम कंपनी थी। शुरू से ही अंशु ने उसी कंपनी को अपने टॉप मोस्ट लिस्ट पर रखा हुआ था। जैसे अंशु और उसके परिवार वालों को पता चलता है ना कि अंशु की जॉब उसके ही ड्रीम कंपनी में लग गई है, सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अंशु काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हम छोटे शहर की लड़कियों के साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि जिंदगी में काफी कम मौके मिलते हैं जब हम अपने सपनों को पूरा कर पाए और अपनी जिंदगी को अपने शर्तों के हिसाब से जी पाए। वैसे हमारे आंखों में सपने भर भर के होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा काफी कम लड़कियां कर पाती है। और आज अंशु की जिंदगी में वो समय आ चुका था जब वो अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकती थी जो वो बचपन से देखते आ रही थी। अंशु को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था ना कि जो भी उसके जिंदगी में हो रहा है क्या वो सच है या वो कोई सपना देख रही है। खैर अंशु अपने पूरे सामान को अच्छे से पैक कर लेती है। अंशु की माँ बहुत सारी चीजें उसके लिए बना देती है ताकि नए शहर में जा करके उनकी बेटी को खाने की कमी नहीं हो और वो घर को बहुत ज्यादा मिस नहीं करे। अंशु इधर निकल जाती है पुणे के लिए अपने पापा और अपने भाई के साथ। उसके पापा और उसके भाई इसीलिए जाते हैं ना ताकि नए शहर में अचानक से अंशु जाकर के डर ना जाए, और साथ ही साथ थोड़ा हॉस्टल वगैरह खोजने में वो लोग हेल्प भी करना चाहते थे। जब वो लोग पुणे पहुंचते हैं तो एक दिन का पूरा टाइम लगता है उन्हें एक अच्छा हॉस्टल खोजने के लिए। लेकिन पुणे जैसे शहर में हॉस्टल मिल जाना इतना भी इजी नहीं था। खैर उन्हें जैसे तैसे हॉस्टल मिल जाता है। ज्यादा फुटानी करने का टाइम नहीं था अंशु के पास,
तो जो भी हॉस्टल मिलता है ना, उसके पापा और भाई बोलते हैं कि कुछ दिन तू यहाँ रह ले, उसके बाद जब तू सेटल हो जाएगी अच्छे से तो अपने हिसाब से दूसरा हॉस्टल या दूसरा फ्लैट देख लेना। अंशु ने सोचा कि ठीक है, कुछ दिनों की बात है, अभी कुछ दिन एडजस्ट करने में तो मेरे को लगेगा ही, ये हॉस्टल ठीक है। जब अंशु उस हॉस्टल में रहना शुरू करती है ना, तो उसे एडजस्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यार, वो लड़की बचपन से अपने घर में रह रही थी, अपने माँ के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खा रही थी, और जो लड़की उतने नाजों में पली है, अचानक से अगर उसे मेस का खाना दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि हालत कितनी ज्यादा बुरी होगी। जितनी भी हॉस्टल वाली लड़कियां देख रही होंगी ना वो वीडियो, वो अच्छे से रिलेट कर पा रही होगी। अच्छा, कहानी को ना यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हैं एंड एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे को इन लोगों को बताना है। रानी, हम भी जब कॉलेज से टूर पर गए हुए थे ना, 7 दिनों के अंदर अंदर हम रो दिए थे बाहर का खाना खा खा के। तो जो लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं और इस मेस के खाने को बर्दाश्त करती हैं, आप लोगों के लिए बड़ा वाला सैल्यूट यार। खैर, अंशु जैसे तैसे सरवाइव तो कर रही थी, लेकिन वो इस फिराक में भी थी ना कि जैसे ही उसे एक अच्छा फ्लैट मिलेगा 1 BHK, वो इस हॉस्टल को छोड़ेगी और जा करके वो उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी। अंशु का प्लान नहीं था ना कि उसे दूसरे किसी हॉस्टल में जाना है, वो अपना खाना खुद ही बनाना चाहती थी। साथ ही साथ ना उसे हॉस्टल में थोड़ी प्राइवेसी इशू भी हो रही थी और उसे अपना प्राइवेट टाइम चाहिए था। अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में काफी कुछ बढ़िया चल रहा था। अंशु को ऐसा लगा था पहले ऑफिस ज्वाइन करने से कि मे बी वहां उसे बुली किया जाए क्योंकि वो छोटे शहर से है, या फिर जो भी रीजन हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ड्रीम कंपनी होती है ना, जो कि मूवीज वगैरह में दिखाई जाती है, अंशु के लाइफ में सब कुछ वैसा हो रहा था। अंशु अब इससे ज्यादा बढ़िया चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। खैर, ऑफिस में भी ना अंशु के काफी सारे दोस्त बन जाते हैं फटाफट फटाफट, और अंशु अपने सारे दोस्तों को भी कह देती है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे नजर में कोई 1 BHK फ्लैट हो जो कि सस्ते में मिल जाए तो प्लीज मेरे को बताना, मेरे को अर्जेंटली एक अच्छा फ्लैट चाहिए। अब अंशु के जितने भी नए दोस्त बन गए थे वो अंशु की हेल्प कर रहे थे, और साथ ही साथ अंशु भी ऑफिस के बाद अपना जितना खाली वक्त रहता था ना, फ्लैट ढूंढने में और साथ ही साथ ब्रोकर से बात करने में स्पेंड कर दिया करती थी, क्योंकि हॉस्टल में रहना अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन पुणे में उसे अपने बजट के अंदर अच्छा फ्लैट भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पुणे कितना एक्सपेंसिव सिटी है। यहाँ पर अंशु जोरों शोरों से तो लगी हुई थी, लेकिन ऑफिस में ना एक लड़की से उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। चलो, उस लड़की का नाम हम लोग आकांक्षा रख देते हैं। वैसे देखा जाए तो आकांक्षा ऑफिस में अंशु की सीनियर थी, लेकिन फिर भी आकांक्षा और अंशु ना एक दोस्त की तरह रहती थी। आकांक्षा का जो नेचर था वो काफी चिल था, वो एक बिंदास लड़की थी, लेकिन यहाँ पर ना वो कभी भी अंशु को ऐसा फील नहीं कराती थी कि वो उसकी सीनियर है। कुछ भी अगर अंशु को नए सिटी में हेल्प चाहिए होता था तो आकांक्षा अंशु के लिए हमेशा रेडी रहती थी। इनफैक्ट उस नए सिटी में ना अच्छे से घुलने के लिए आकांक्षा ने अंशु की काफी हेल्प भी की थी। यहाँ दोनों काफी अच्छे दोस्त हो गए थे, साथ में लंच करते थे, साथ में घर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे आकांक्षा को अब ये लगने लगा था कि अंशु को ना अपने हॉस्टल में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तब उसने अचानक से अंशु को एक बात कही कि अंशु, एक काम कर, मैं फ्लैट में अकेली ही रहती हूँ, तो ना तू चुपचाप से हॉस्टल से अपना सारा सामान बांध ले और मेरे फ्लैट आके शिफ्ट हो जा। खाना पक्का तू ही बनाना, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अब ये बात सुनने के बाद ना अंशु के फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो बोली कि ठीक है भाई आकांक्षा, मेरे को मंजूर है, लेकिन हॉस्टल का खाना मेरे से तो भाई गले से नीचे नहीं उतरेगा। यहाँ पर ना आकांक्षा भी थोड़ी रिलीफ में थी, क्योंकि जो भी बिल है ना अब वो 2 जगह स्प्लिट हो जाएगा, तो किसी एक पे बर्डन भी नहीं होगा। अब क्या होता है, जल्दी से अंशु अपना सारा सामान हॉस्टल से पैक कर लेती है और आकांक्षा के घर शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही अंशु आकांक्षा के फ्लैट में शिफ्ट होती है, दोनों की जो दोस्ती थी ना वो और ज्यादा गहरी हो जाती है। जहां उन दोनों का बस कलीग तक का रिश्ता था, अब वो दोनों ना सगी बहनों से कम नहीं थी। यहाँ जो आकांक्षा थी, जिसका नेचर काफी ज्यादा चिल, बिंदास, मुफट था, जिसे हर वीकेंड ही पार्टी करनी थी, क्लब में जाना था, और इधर अंशु को देख लो, जो कि एक छोटे शहर से आई हुई लड़की थी, जो कि ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। एक सीता थी तो दूसरी गीता थी, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थी। यहाँ दोनों का ना
पूरा सिचुएशन काफी सही से चल रहा था। इधर आकांक्षा को हर वीकेंड पार्टी करने की आदत थी। पहले तो उसने अंशु को भी इंसिस्ट किया कि क्या अंशु तू अकेले घर में पड़ी रहती है, मेरे साथ क्लब में चलना। पहले तो अंशु ने मना किया, लेकिन आखिर अंशु कब तक मना करती। कुछ दिनों के बाद ना अंशु भी आकांक्षा के साथ जाने लगी, क्योंकि उसे भी ना पुणे की वो जो नाइट लाइफ होती है ना, वो कैसी होती है उसे देखना था। क्लबिंग क्या होता है, पार्टी लोग कैसे करते हैं, कैसे लोग डांस करते हैं, उसे लाइफ में हर कुछ एक बार तो एक्सपीरियंस करना था। इधर अंशु भी आकांक्षा को ज्वाइन कर लेती है और वहां अंशु 1-2 शॉट्स लेती है, क्योंकि अंशु को ना अपनी लिमिट्स पता था। धीरे धीरे अब अंशु में भी ना चेंजेस आने लगे थे, लेकिन जो भी चेंजेस थे ना वो अंशु के अच्छे के लिए थे, क्योंकि अब अंशु ना इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। किसी से भी बात करने में ना उसे हिचकिचाहट महसूस नहीं होती थी। अब यहाँ पर ना सारा कुछ अच्छे से चल रहा था। इसी बीच क्या होता है, आकांक्षा ना प्लान बनाती है वीकेंड का कि देख अंशु, आज हम लोग बाहर क्लब में नहीं जाते हैं, एक काम करते हैं, एक बहुत अच्छी मूवी आई है तो आज घर में ही बियर की कुछ बॉटल्स हम लोग मंगाते हैं और खाने का सामान मंगाते हैं और आराम से हम लोग बैठकर आज घर में मूवी देखेंगे। अंशु भी एग्री कर जाती है और दोनों बैठ के आराम से मूवी देख रहे थे और बियर्स की बॉटल पी रहे थे। अब मूवी स्टार्ट हो जाती है और दोनों लड़कियां एंजॉय कर रही थी, और इसी एंजॉयमेंट के चक्कर में आकांक्षा ने कब बियर की 1-2 बॉटल एक्स्ट्रा मार ली उसे पता भी नहीं चलता है, और अब उसे हल्की हल्की चढ़ने लगी थी। जब भी इंसान को हल्की चढ़ती है ना, तो उसके जो इमोशंस होते हैं वो कुछ ज्यादा ही उभर करके बाहर आने लगते हैं, और सेम आकांक्षा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जोश में आकांक्षा ने अंशु के साथ अपने लाइफ के काफी सारे डीपेस्ट सीक्रेट शेयर कर दिए। हालांकि बाद में आकांक्षा ने ऐसा क्यों किया ये सोच करके आकांक्षा कभी भी रिग्रेट फील नहीं करती थी, क्योंकि अंशु काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी थी। अब यहाँ पर देखो, आकांक्षा ने अंशु के साथ अपने बहुत सारे पास्ट रिलेशनशिप्स शेयर किए। उसने ये बताया कि आज तक बस लोगों ने ना उसको यूज किया है, उसका फायदा उठाया है। कभी भी लाइफ में आकांक्षा को ट्रू लव नहीं मिला, और वो हमेशा से ट्रू लव के लिए क्रेव करती आ रही है। उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा हैपनिंग कभी भी नहीं रही है। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ से वो सेटिस्फाइड है। यहाँ पर अंशु ने बोला कि कोई बात नहीं आकांक्षा, सबके साथ ऐसा होता है, सबके लाइफ में ये फेज आता है। जब तेरा सही समय आएगा ना, तो तेरे को भी तेरा सोलमेट मिल जाएगा। आकांक्षा ने ये भी बताया कि पता है अंशु, मैं लाइफ में काफी ज्यादा अकेली थी, मुझे अकेलेपन से काफी ज्यादा डर लगने लगा था ना, इसीलिए मैंने तुझे इनवाइट किया अपने साथ इस फ्लैट में रहने के लिए, ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मेरा वो डिसीजन मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन बन जाएगा, और मुझे दोस्त के रूप में एक बहन मिल जाएगी। और ऐसी बातें करते करते ना दोनों लड़कियां काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, और इसी इमोशन में आकांक्षा ने अंशु के साथ एक और चीज शेयर की, जो कि शायद अंशु ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अंशु आकांक्षा के साथ 6 महीनों से रह रही थी, लेकिन कभी भी अंशु को आकांक्षा के ऊपर इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के डाउट नहीं हुआ था। आकांक्षा अंशु को क्या बोलती है ना कि पता है अंशु, मेरे को ना तेरे साथ एक और चीज शेयर करनी है। मैं काफी पहले तुझे बताना चाहती थी, पर मुझे डर था कि कहीं तू भी मुझे जज ना करने लगे और मुझे छोड़ करके ना चली जाए, इसीलिए मैंने ये चीज तुझसे छुपा करके रखी थी। अंशु बोलती है कि नहीं यार आकांक्षा, ये तेरी लाइफ है। आज तक तूने अपने लाइफ में जो भी किया है, जो भी अचीव किया है, सब कुछ अपने शर्तों पे किया है, तो ये तेरी चॉइस होगी। तो मैं कौन होती हूँ तुझे जज करने वाली? मैं क्या, कोई नहीं होता है तुझे जज करने वाला। तब यहाँ पर आकांक्षा अंशु को बताती है कि यू नो अंशु, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मुझे लड़कों पर भी इंटरेस्ट है, लड़कियों पर भी इंटरेस्ट है। पर जब मैंने जिस किसी से भी ये बातें शेयर की है ना, उन्होंने मुझे ऐसा फील करवाया है कि मैं मार्जिनलाइज हो गई हूँ सोसाइटी से, मैं कोई एलियन हूँ। यहाँ अंशु आकांक्षा को समझाती है कि देख आकांक्षा, अपना पार्टनर चूज करना ये एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है। बाई होना, स्ट्रेट होना, लेस्बो होना या फिर गे होना, इससे कोई भी इंसान एक पापी नहीं बन जाता है। तो जिस चीज में तुझे खुशी मिलती है ना, तू वही कर। बाकी कुछ लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे। और इसके बाद उन दोनों के बीच में और भी सैकड़ों बातें होती है, और बियर की बोतल खुले जा रही थी। एक टाइम के बाद जब मूवी खत्म हो जाती है, तब आकांक्षा बोलती है कि ठीक है अंशु, यहाँ पर मुझे एक और चीज तुझे बतानी
वाली है। अंशु बोलती है कि अब क्या बाकी रह गया। तब आकांक्षा बोलती है कि अंशु पता है इसी फ्लैट में ना एक लड़की भी है जिसके ऊपर मेरे को बहुत बेजोड़ क्रश है, वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। एंड मेरे को क्या लगता है ना कि वो लड़की भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद करती है, मतलब ये हमारे दोनों के साइड से म्यूचुअल है। अंशु बोलती है कि अच्छा उस लड़की को मैं जानती हूँ क्या, मैं उससे कभी मिली हूँ क्या। आकांक्षा बोलती है आई डोंट थिंक सो, टेंशन मत ले, मैं तुझे जल्दी ही उससे मिलवाऊंगी। अब एक काम कर, मैं थोड़ा बाहर नीचे से होकर के आती हूँ, मुझे सफोकेशन फील हो रहा है, 2-4 राउंड मारूंगी ना तो मेरा सर थोड़ा हल्का होगा, तब तक तू सो जा, मैं कुछ देर में ऊपर आ जाऊंगी। अंशु बोलती है कि ठीक है तू जा, तब तक मैं अपने फैमिली वालों से बात कर लेती हूँ। अंशु हर रात अपने घर पे फोन लगाया करती थी। आकांक्षा चली जाती है नीचे गार्डन में राउंड मारने के लिए और अंशु इधर अपने घर पे फोन लगा के बात करती है। अंशु को बात करते करते आधे घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक आकांक्षा कमरे में नहीं आई थी। अब अंशु को ना थोड़ी टेंशन होने लगी थी। वो फोन कट करके जाती है बाहर बालकनी में देखने के लिए कि आकांक्षा दिख रही है कि नहीं। तो अंशु क्या देखती है कि आकांक्षा गार्डन के ही झूले पर एक लड़की के साथ बैठी हुई है और कंधे पर हाथ रख के ऐसे बातें कर रही है। अंशु समझ जाती है कि हो ना हो ये तो वही लड़की है। अंशु उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती है और अपने कमरे में आकर के सो जाती है। अगली सुबह होती है और अंशु बहुत जल्दी उठ जाती है क्योंकि रात से ही ना उसके मन में चुल मची हुई थी कि आखिर आकांक्षा ने कल रात उस लड़की से क्या क्या बातें करी होंगी। पर यहाँ पर देख लो, आकांक्षा उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका जो हैंगओवर था वो उतर ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे अंशु आकांक्षा को उठा देती है। इसके बाद आकांक्षा से पूछती है कि आकांक्षा कल रात जब तुम नीचे गई थी वो वही लड़की थी ना जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, जिसके साथ तुम कल झूला झूल रही थी। पर यहाँ पर ये बात सुनने के बाद ना आकांक्षा थोड़ा ब्लश करती है, जिसके बाद अंशु को सब समझ में आ जाता है, उसे उसका आंसर भी मिल जाता है। अंशु के जितने भी सवाल थे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आकांक्षा पे वो सवाल पे सवाल दागे जा रही थी। यहाँ पर आकांक्षा अंशु को कहती है अरे भाई रुको जरा, थमो, लंबी गहरी सांस लो, हम स्टार्टिंग से सारी बातें तुम्हें बताते हैं। यहाँ पर अब आकांक्षा सारी बातें बताना अंशु को स्टार्ट करती है कि कैसे आकांक्षा की उस लड़की के साथ दोस्ती हुई। जब आकांक्षा का पास्ट रिलेशनशिप टूटा था ना, उसके बाद आकांक्षा ना काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके कारण उसे स्मोकिंग की लत लग गई थी और वो हर रात ना ऑफिस से आने के बाद बालकनी में जाके स्मोक करा करती थी। और वहीं पर उसने पहली बार उस लड़की को देखा था, क्योंकि जो वो लड़की थी वो आकांक्षा के जस्ट बगल वाले फ्लैट में रहा करती थी। और जिस रात आकांक्षा स्मोक कर रही थी ना, उसी रात वो लड़की भी अपने बालकनी के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 दिन ना उन दोनों की कोई भी बातें नहीं हुई थी। लेकिन अब बाद में क्या होने लगा ना कि जिस टाइमिंग पे आकांक्षा बाहर निकलकर स्मोक करा करती थी, उसी टाइम पे ना वो लड़की निकल जाती थी और उसे देख के स्माइल किया करती थी। और ऐसे ही उन दोनों का जो प्यार था वो परवान चढ़ गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद ना अंशु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो आकांक्षा को बस एक ही चीज बोलती है, देख आकांक्षा अब बातें कम कर, मेरे को ना उस लड़की से मिलना है, क्योंकि पता चला कि तुम दोनों ने अपनी अलग पार्टी बना ली और मेरे को तुम लोगों ने साइड कर दिया और मुझे थर्ड पार्टी नहीं बनना। पर यहाँ पर ना आकांक्षा अंशु को तसल्ली देके ये कहती कि अभी तो वो ऑफिस गई होगी, रात में हम लोग हमेशा बातें तो करते ही है ना, तो उस टाइम पे पक्का हम उससे तुमको मिलवा देंगे। उसके बाद दोनों ऑफिस चले जाते हैं और दोनों लड़कियां अब रात होने का वेट करती है। रात के तकरीबन 11:30 या 12 बजे के बीच में वो दूसरी वाली जो लड़की थी ना अपने बालकनी में आया करती थी और तब आकांक्षा उससे बात किया करती थी। उसी सेम टाइम पर अंशु और आकांक्षा दोनों अपने बालकनी में खड़े रहते हैं, लेकिन उस रात कुछ बहुत वियर्ड होता है। वो लड़की बालकनी में आती ही नहीं है। वो लोग आधे घंटे तक उस लड़की का वेट करते हैं, स्टिल वो लड़की बालकनी में नहीं आती है। फिर आकांक्षा क्या करती है, वो बाहर जाकर के उसके रूम देखती है और रूम के बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। आकांक्षा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है कि अचानक ऐसे ताला लगाकर वो कहाँ चली गई है। फिर यहाँ अंशु बोलती है कि सुन ना आकांक्षा, उसको कॉल करना और पूछ कि वो कहाँ है। तब आकांक्षा बताती है कि अंशु एक चीज बताऊं, मैंने ना उसका नंबर ही आज तक नहीं लिया। अंशु बोलती है तू पागल है क्या, आज के जमाने में कौन किसका नंबर नहीं
लेता है तो आकांक्षा बोलती है मेरी ही गलती है, कोई बात नहीं, शायद वो अपने घर चली गई होगी और जब वो आएगी ना तो मैं पक्का तुझे उससे मिल पाऊंगी। और ऐसा कह के दोनों लोग सोने के लिए चले जाते हैं। 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं, उस लड़की का अभी तक कोई अता पता नहीं था। इधर आकांक्षा को बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जब से वो और वो दूसरी वाली लड़की बात कर रहे थे, कांटेक्ट में थे, कभी भी एक भी दिन वो लोग बात ना करे। ये काफी ज्यादा लंबा गैप हो चुका था, वो भी बिना कुछ बताए वो लड़की ऐसे अचानक से गायब हो चुकी थी। खैर अचानक से दोपहर का टाइम था, सैटरडे का दिन था और आकांक्षा क्या देखती है कि एक जो ब्रोकर था जिसने वो बिल्डिंग उन लोगों को रेंट पर दिलवाई थी, वो कुछ फैमिली को लेकर के आता है वही लड़की का कमरा दिखाने के लिए जहां पर आकांक्षा की गर्लफ्रेंड रहा करती थी। ये देख करके आकांक्षा को क्या लगता है कि शायद वो लड़की आ गई, वो दौड़ करके जाती है, पर आकांक्षा नोटिस करती है कि वहां पर वो लड़की नहीं बल्कि कोई और फैमिली है। तो वो उस ब्रोकर से पूछती है कि अंकल यहाँ पर जो लड़की रहा करती थी वो कहाँ चली गई। तब वो ब्रोकर घबरा जाता है और वो बोलता है कौन लड़की, कैसी लड़की, किसकी बात कर रही है तू? तो आकांक्षा बोलती है अंकल वो अभी तो वो लड़की हफ्ते भर पहले तक यहाँ रह रही थी, मैं डेली उससे मिलती थी, अचानक से वो कहाँ चली गई? अंकल बोलते हैं ए तू पागल हो गई है बेटा, यहाँ पर साल भर से कोई भी नहीं रह रहा, अब तू जा हटा, मुझे मेरा काम करने दे। और ऐसा बोल करके वो आकांक्षा को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और फैमिली को लेकर के अंदर चले जाते हैं बिल्डिंग दिखाने के लिए। यहाँ पर अंकल जो थे ना काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो हड़बड़ी में अंदर चले जाते हैं। आकांक्षा को कुछ तो दाल में काला जरूर लगता है, वो दौड़ करके अंशु के पास जाती है और अंशु को सारी बात बताती है। अंशु बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर तू 1 साल से उस लड़की से मिलती आ रही है तो ये ब्रोकर कैसे कह सकता है कि 1 साल से ये बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है? उसके बाद वो लोग ना आपस में ही डिसाइड करते हैं कि कोई बात नहीं, चलो 1-2 घरों में और पूछते हैं, आजू बाजू वालों से देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। वो लोग 2-3 फैमिली से पूछते हैं, सारे लोग यही बोलते हैं कि अरे बेटा तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ये बिल्डिंग पिछले 1-1.5 साल से बंद पड़ी है, यहाँ पर कोई लड़की नहीं रह रही है। अब यहाँ पर दोनों का माथा ठनक जाता है, दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। आकांक्षा अब डाउट में पड़ गई थी कि कहीं उसका ये भ्रम तो नहीं था, लेकिन कोई भ्रम साल भर लंबा चलना भी बहुत मुश्किल है। फिर यहाँ पर अंशु आकांक्षा को समझाती है कि देख आकांक्षा, अभी शांति से काम पर ध्यान दे, इसके बारे में हम लोग आराम से सोचते हैं। लेकिन आकांक्षा के दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन थे, आकांक्षा ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। एक तो अब उस लड़की का जो अस्तित्व था वही सवाल पर आ चुका था कि वो लड़की सही में एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं करती थी। साथ ही साथ आकांक्षा के मन में उस लड़की के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी थी और आकांक्षा कहीं ना कहीं उस लड़की को पसंद भी करने लगी थी। आकांक्षा बोलती है कि एक काम कर अंशु, हम लोग चल जा करके ना गार्ड अंकल से पूछते हैं, मे बी गार्ड अंकल हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। वो लोग गार्ड के पास जाते हैं, लेकिन गार्ड ने ना पहले पहल में उन लोगों के किसी भी सवाल का जवाब देने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन आकांक्षा के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पे गार्ड अंकल बताते हैं आकांक्षा को और अंशु को एक ऐसी बात जो कि सुन करके शायद आप लोगों के पांव के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर गार्ड अंकल उन दोनों को ये बताते हैं कि उस फ्लैट में आज से 3 से 4 साल पहले एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र आकांक्षा और अंशु ही जैसी थी। रात में वो लड़की पार्ट टाइम जॉब करती थी और दिन में ना गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियां करा करती थी। लेकिन नहीं पता उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसका कोई भी एग्जाम था ना क्लियर होता ही नहीं था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। इधर पार्ट टाइम जॉब से ना उसकी थोड़ी ही सी कमाई हो पाती थी, जिसके कारण घर वाले भी ना उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाने लगे थे। उसे घर का भी खर्चा चलाना था, अपने लिए भी कुछ सेविंग्स करनी थी और इधर से ना पढ़ाई भी ढंग से उससे हो नहीं पा रही थी, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन में उसने खुद को खत्म कर लिया। ये चीज सुनने के बाद ना आकांक्षा और अंशु की हालत ना खराब हो गई थी। उन लोगों को अब ये लगने लगा कि आखिर आकांक्षा जिस लड़की से बात करती थी वो तो कभी जिंदा ही नहीं थी, वो एक आत्मा था। अब पता नहीं उस आत्मा को आकांक्षा से क्या चाहिए था और आखिर उसके मन में क्या इच्छा थी और क्या मकसद था, जिसके कारण वो बस आकांक्षा को ही दिखाई देने लगी थी। लेकिन यहाँ पर अंशु को ये पता चल गया था कि अगर
वो बस आकांक्षा को दिखाई दे रही है और आकांक्षा से ही बातें करा करती है, तो पक्का उसका जो इंटेंशन है ना वो आकांक्षा को हानि पहुंचाने का होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, जल्द से जल्द उस फ्लैट को खाली करा और टेम्पररी किसी दोस्त के पास चले गए कुछ दिन के लिए रहने के लिए, जब तक उन्हें अपना खुद का फ्लैट ना मिले। यहाँ पर अंशु ने हमारे साथ ये भी शेयर किया है कि जब उस आत्मा ने आकांक्षा के लाइफ में एंट्री की ना, वो एक ऐसा टाइम था जब आकांक्षा अपने ब्रेकअप से जूझ रही थी और बहुत ही ज्यादा दुखी थी, काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी और काफी ज्यादा नशे भी किया करती थी। हमने आपको पहले भी वीडियोस में ये सारी चीजें बताई है कि कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा दुखी होता है ना, मेंटली बहुत ज्यादा वीक होता है या बहुत ज्यादा नशा का सेवन करता है ना, तो नेगेटिव एनर्जीज उसी पर हावी होती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज के लिए एक कमजोर इंसान के शरीर पर हावी होना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। खैर उसके बाद कभी भी आकांक्षा को वो एनर्जी दिखती तो नहीं है, अंशु को तो कभी दिखी ही नहीं थी। एक बार उसने हल्की सी परछाई देखी थी झूले पर आकांक्षा के साथ, लेकिन इस इंसिडेंट ने दोनों लड़कियों को अंदर से झकझोर करके रख दिया था। एंड इस इंसिडेंट के बाद आकांक्षा को अच्छा खासा टाइम लग गया था ओवरकम करने के लिए। अब लड़की तो छोड़ दो, आकांक्षा को किसी लड़के पर भी भरोसा नहीं होता था, उसे हर एक जीता जागता इंसान बिना भूत ही लगने लगा था। और नॉर्मल है यार, अगर हमारे साथ भी होगा ना तो हम लोगों का दिल भी काफी ज्यादा दहल जाएगा। खैर आकांक्षा और अंशु फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वी होप कि दोनों के साथ ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं हो। तो थैंक यू अंशु ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी, और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस स्टोरी से ना एक बात जरूर सीख लेना कि अगर इन फ्यूचर आप लोगों को किसी के साथ में फ्रेंडशिप करनी है ना, तो उसका फोन नंबर जरूर रख लेना। पता चला कि वो तो गायब हो गया, लेकिन भूत का फोन नंबर तो आपके पास जरूर होगा। भूत का फोन नंबर ही नहीं दोस्तों, परिवार, भाई बहन सबके बारे में पता लगा लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द 100K क्रॉस करने वाले, तो यार उसको जल्दी करवा दो, जल्दी करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।